इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस लैब। प्रीवियस लैब्स में हमने जो है वो डिस्कस किया था लो पास फिल्टर के करैक्टरिस्टिक्स और उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस किस तरह होते हैं। अभी हम जो है इस लैब में डिस्कस करेंगे हाई पास फिल्टर। हमने जो फ़िल्टर्स का प्रीवियसली हमने फ़िल्टर्स को डिस्कस किया था कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, कि कितने टाइप्स के फ़िल्टर्स होते हैं। इसमें हमने उसके साथ साथ लो पास फ़िल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस को डिस्कस किया। अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे हाई पास फ़िल्टर को, बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर। सो आपकी 3 लैब्स जो कि 4 लैब्स जो कि रिलेट करती हैं फ़िल्टर्स के साथ, वो हम सारी कवर कर लेंगे। हाई पास फ़िल्टर्स, अभी हमने जब लास्ट लैब में इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो आपके पास हाई पास फिल्टर्स क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास करते हैं और लो फ्रीक्वेंसीज़ को स्टॉप करते हैं। तो एक आपके पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ के बाद एक कट ऑफ की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद एफसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज़ आपके पास होंगी और उससे पहले वाली सारी फ्रीक्वेंसीज़ रिजेक्ट हो जाएंगी। अब अगर आप सर्किट डिज़ाइन देखें तो आरसी सर्किट है। लो पास फिल्टर में भी हमारे पास आरसी सर्किट ही था, लेकिन यहाँ पे पहले हम कैपेसिटर के अक्रॉस अपनी आउटपुट देख रहे थे और हम अब जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट चेक कर रहे हैं। सो ग्राफ आपके पास क्या है, अटेनुएशन और फ्रीक्वेंसी, वी आउट बाय वी इन और फ्रीक्वेंसी। जो आपने टास्क जिस तरह प्रीवियस लैब में परफॉर्म किया था, आप फिल्टर्स के सारे टास्क इसी तरह सेम परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे उसको एनालाइज करेंगे कि उसके रिस्पॉन्सेज कैसे हैं। आपने ये सर्किट जो है ये आपने जो है वो सिमुलिंग पे जो इसका इम्प्लीमेंट इसकी सिमुलेशन करनी है मल्टी सिम पे। उसके बाद आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम ये जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, दिस वन, R इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। क्योंकि ये जो है वो आर सी सर्किट है, R इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी एंड F इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। सो यहाँ से आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेम वही आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को वेरी करना है और उसका रिस्पॉन्सेस देखना है। अभी हम मल्टी सिम पे इसका 2 से 3 फ्रीक्वेंसीज़ पे हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। हम सर्किट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमें 0.1 माइक्रोफैरड और 1 किलो ओम, 0.1 माइक्रोफैरड का हमें कैपेसिटर चाहिए। .1 माइक्रो और साथ हमें चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए 1 के। ग्राउंड चाहिए, फंक्शन जनरेटर, इसको हम कनेक्ट करते हैं।
और हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसका रिस्पांस देखते हैं। फ्रीक्वेंसी पे हमें चाहिए ऑसिलोस्कोप, हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेट करते हैं। सॉरी वायर डजंट मैटर, आप उस पर लगाएं या उस पर लगाएं। तो अभी हम पहले इस पर सेट करते हैं इनपुट को, इसको रन करते हैं। हमें इनपुट चाहिए थी 8 वोल्ट पीक टू पीक, आगे जो हम सेट करते हैं 4, और यहाँ पे हमें वैल्यू हमने इसको करना है किलोहर्ट्ज़ में, और हमने वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है 0.1 के। किलोहर्ट्ज़ 4 BP। ओके अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सिग्नल आ गया जो हमने इनपुट सिग्नल सेट किया था। ये हमारे पास सिग्नल आ गया है, इनपुट सिग्नल। अब हम जो है आउटपुट इसकी चेक करते हैं कि आउटपुट पे क्या आ रहा है। इसमें यहाँ से वोल्ट पर डिवीजन थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी आपके पास सिग्नल आ रहा है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मिली वोल्ट्स में आपके पास वैल्यू आ रही है। इसके कुछ ग्राफ्स हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है वो मिली वोल्ट में ही वैल्यू आ रही है। अब इसकी रीज़न जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब लो फ्रीक्वेंसी है, सो लो फ्रीक्वेंसी में आपके पास इसका रिस्पांस जो है वो कैपेसिटिव होता है, तो इसलिए रजिस्टर के क्रॉस वैल्यू स्मॉल आएगी। अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हम कर देते हैं 10K। सो यहाँ से हम इसकी टाइम पर डिवीजन चेंज करते हैं। यहाँ से वोल्टेज स्केल भी ये अब आपके पास एक सिग्नल आ गया है जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास जो है वो रजिस्टर की क्रॉस वोल्टेज
आपके पास अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अगर हम इसमें और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, सेवन 7.45 आ रहा है हमारे पास। तो आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी उसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज आपके पास ज़्यादा आता रहेगा। अब इसके ग्राफ्स आपके पास कैसे बनेंगे, इसके ग्राफ्स हम देख लेते हैं। ये है, इसमें क्या हो रहा है अभी, आपके पास के जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, अब वहाँ पे देखें आपके पास ग्राफ है बिटवीन द वी आउट एंड फ्रीक्वेंसीज। सो जैसे जैसे लो फ्रीक्वेंसीज है उसमें वैल्यू ही बहुत कम आ रही है, मिली वोल्ट्स में आ रही है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है वैल्यू आपके पास बढ़ती जा रही है। तो ये क्या, और जो लो पास फिल्टर था वो क्या शो कर रहा था कि आपके पास जब फ्रीक्वेंसीज लो थी तो वैल्यूज़ हाई थी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी वैल्यू लो होती जा रही थी। ठीक है, अब आपके पास इसके ऑपोजिट फिनोमेना आ गए और आपके पास कुछ ग्राफ्स ऐसे बनेंगे। अब आपने क्या करना है, इसका 0.707 पे इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है। सेम यही आप जो है वो ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसके जो फेज़ है उसके रिस्पेक्ट से है, आपने जिस तरह पहले किया है थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स r/xc, वैसे आपने इसकी सारे के सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं और फिर यहाँ पे आपने इसको प्लॉट करना है और 45 डिग्री पे देखना है कि आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। हाई पास फिल्टर डिस्कस किया था, अब जो है हम बैंड पास फिल्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे कि बैंड पास फिल्टर, अब बैंड पास फिल्टर क्या काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर बैंड को पास कर रहा है, उससे पहले और उसके बाद वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर हमने पहले डिस्कस किया है। क्वालिटी फैक्टर क्या कर रहा है, ये यहाँ पे दोबारा आपके पास क्वालिटी फैक्टर को 2 पॉइंट जो है उसको डिफाइन किया हुआ है। In band pass filter circuit, the overall width of the actual pass band between the upper and lower -3 dB corner point of the filter determine the quality factor of Q point of the circuit. This Q factor is a measure of how selective or unselective the band pass filter is toward the given spread of frequencies. The lower the value of the Q factor, the wider is the bandwidth. ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर होता है, द लोअर द वैल्यू ऑफ द क्यू फैक्टर की वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी वाइडर होगी बैंडविड्थ। द हायर द क्यू फैक्टर द नैरोअर द आपके पास क्या होगी, उसकी बैंडविड्थ होगी एंड मोर सिलेक्टिव हो जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, FR/बैंडविड्थ। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब यहाँ पे हमें चाहिए है, अब यहाँ पे इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों का आपका बिहेवियर जो है वो यहाँ पे आएगा। इसमें बेसिकली रेजोनेंस फिनोमेना जो है वो रेजोनेंस फिनोमेना वाला ही बेसिकली यहाँ पे आपके पास अफेक्ट आ रहा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्वालिटी फैक्टर इसका कैलकुलेट करेंगे, बैंडविड्थ आप डिफाइन करेंगे, इसका हायर कट ऑफ और इसका लोअर कट ऑफ कहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सेम है कि आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को वेरी करना है। और वी आउट, अभी भी वी आउट जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो इन सर्किट्स में क्या होता है, जहाँ पे RLC इट मीन्स कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों इफेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, स्टार्ट में हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी लो होगी सो वो आपके पास बिहेव करेगा एज अ कैपेसिटिव। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ती जाएगी तो वो इंडक्टिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। तो अब इसी तरह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वेरी करके जो है वो आप वी आउट निकालेंगे, वी आउट से अटेनुएशन फाइंड आउट करेंगे
और आप उसके बाद इसकी जब आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ आपके पास आएगा कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा। इस ग्राफ में अब बैंडविड्थ क्या होगी, आप 0.707 पे एक लाइन जो है वो मार्क करेंगे। अब वो जो लाइन होगी वो ग्राफ में स्टार्टिंग और ये 2 पॉइंट्स है यहाँ पे जहाँ पे कट करी होगी, वहाँ से एक डाउनवर्ड लाइन जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज देखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या फ्रीक्वेंसी है और इस पॉइंट पे क्या फ्रीक्वेंसी है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी बैंडविड्थ आ जाएगी। यहाँ पे आपने सिंपली F1 F2 करना है, F1 F2 ही आपको क्या देगा, इसकी बैंडविड्थ देगा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आ गई है आपके पास बैंड पास फिल्टर। तो आप जो है वो इसकी बैंडविड्थ फाइंड आउट, बैंडविड्थ आपको जो है वो ग्राफ से पता लग जाएगी और फिर वहीं से आप जो है उसका क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है बैंड स्टॉप फिल्टर। अभी हमने जो है ये कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा था। अब जो बैंड स्टॉप फिल्टर है वो क्या करेगा, आपके पास एक पर्टिकुलर बैंड को रिजेक्ट कर देगा उससे पहले और उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा। अब रेजोनेंस पॉइंट क्या है, एट रेजोनेंस XL = XC। सो ये हम अभी जो हमने पीछे पॉइंट देखे जहाँ पे मैंने आपको कहा कि आपके पास बैंड पास फिल्टर बेसिकली एक रेजोनेंस फिनोमेना है। सो at resonance XL = XC, the reactance cancel out the effect of each other and the circuit is purely resistive. ठीक है, अब इसका सर्किट देखें तो यहाँ पे अगर आपने बैंड पास फिल्टर में क्या था, दोनों सीरीज में अटैच थे, यहाँ पे दोनों पैरेलल अटैच हैं। वही आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, सॉरी इसकी और बैंडविड्थ। V आउट बाय V इन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो हम पहले करते आए हैं, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और V आउट फाइंड आउट करना है। अब इसका जो ग्राफ आएंगे, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। आपने उसी तरह 0.707 पॉइंट पे लाइन मार्क करनी है और यहाँ से इसकी आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी दोनों आ जाएंगे। आपको इसमें लोअर और अपर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये दोनों यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, हायर और लोअर। तो ये आपके फ़िल्टर से जो 4 फिल्टर्स हमने कवर किए हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। Thank you.